हेलो एवरीवन, ये जो टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे बहुत स्टूडेंट डरते हैं क्लास 10th में चैप्टर 1 साउंड का। ये जो टर्म है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको फुल मार्क्स स्कोर करवाए, ठीक है। तो मैं असलान आप सभी को इस वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में को एकदम एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और आप बिना रटे भी इसको समझ जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? ये एक स्पीड है। किस चीज का? लाइट का स्पीड है। सिंपल वे में समझते हैं, अगर तुम घर से अपने स्कूल जाओगे तो तुम्हारा स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? स्पीड घटेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्कूल तो जाना नहीं चाहते हैं लोग, तो हम लोग नखराते हुए बहाना मारते हुए स्कूल जाएंगे लोग, तो स्पीड हम लोग का डिक्रीज होगा। तो हम लोग का स्पीड कितना डिक्रीज हुआ, वही क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नहीं समझे? चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे कहते हैं कि अगर मान लो मीडियम 1 एयर है, मीडियम 1 एयर है, ठीक है। मीडियम 2 कोई मीडियम 2 है, मीडियम 2 है, ठीक है। कोई मीडियम 2 है, ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, ठीक है। तो रे, लाइट ऑफ रे आएगा मीडियम 1 से एयर से मीडियम 2 में। अब हम लोग पढ़े लोग कि ये बेंड क्यों करता है रिफ्लेक्शन में, पढ़े लोग कि ये बेंड क्यों करता है, ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ स्पीड, स्पीड के घटने के कारण ये बेंड करता है। अब जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आया तो कितना स्पीड घटा? कितना स्पीड घटा? क्या ये बेंड हुआ? उसी को क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए कि अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है लाइट, मतलब एयर से मीडियम 2, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, तो मीडियम 1 से मीडियम में 2 में आ रहा है, तो लाइट का स्पीड कितना डिक्रीज हुआ, इसी डिक्रीजिंग ऑफ स्पीड या फिर लाइट कितना, या फिर रे ऑफ लाइट कितना बेंड हुआ, उसी को क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफिनेशन में डाल दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम टेल्स अस हाउ मच लाइट स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज व्हेन लाइट एंटर दैट मीडियम फ्रॉम द वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब हम लोग समझते लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल 2 टाइप होता है, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, और टीचर्स भी इसको सिंपल वे में नहीं समझा पाता है। मैं इसको 1 बाय 1 सिंपल वे में समझाऊंगा। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं लोग, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग यू या फिर एन का इस्तेमाल करते हैं लोग, यूज करते हैं लोग। और वही स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करने के लिए हम लोग सी का यूज करते हैं लोग। और स्पीड ऑफ लाइट इन वो मीडियम या फिर इन दैट मीडियम, मतलब कि एयर में, ग्लास में, या फिर किस चीज में भी, उससे हम लोग डिनोट करते हैं लोग बी से, ठीक है। इतना समझ लो। और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग किसी से डिनोट कर रहे थे लोग, एन या फिर यू से। अब इतना याद रखना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पार्ट एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सी अपॉन वी। सी को हम लोग किसी से डिनोट किए थे लोग, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट किए थे लोग सी से, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कोई भी मीडियम, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, उसको वी से डिनोट करते हैं लोग। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एब्सोल्यूट किसे कहते हैं। सिंपल याद करना कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसे कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कोई भी मीडियम हो गया, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, कोई भी ले लो। अब इसको तुमको 50% समझ में आया होगा। इसको पूरे समझने के लिए तुमको एक न्यूमेरिकल्स बनाना होगा। चलो शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, ओके। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3, तो फाइंड करो स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन को लिखने के पहले तुम गिवन डाल दो, इससे आसानी होती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दिया? 1.33। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या दिया है? 3, ठीक है। तो फाइंड करने को दिया है क्या? स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं लोग, किस चीज का? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ओके। ये हो गया। अब देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या दिया है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1.33। किस चीज का? वाटर का। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1.33 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या दिया है? 3 इज इक्वल टू यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब वाटर का निकालना था, तो वी डब्ल्यू का निकालना था। तो हम लोग इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर देंगे लोग। वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.33। तो इसको काट फूट के हम लोग लाएंगे लोग, यहाँ पे एक आंसर आएगा जिसका वैल्यू रहेगा 2.25। यही आंसर रहेगा, ठीक है। इतना समझ गए ना? अब चलो, अब हम लोग समझेंगे लोग रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो चलो हम लोग अब समझते हैं लोग रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? उसके पहले हम लोग को मालूम है कि
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की इसी पता है एन से, वही एन है यहाँ पे। 2 1 क्या हुआ, ये दोनों मीडियम्स हैं, तो यहाँ पे कोई भी दो मीडियम से कंपेयर किया जाता है, तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही है, इसको रट लो भाई, तभी तुमको समझ में आएगा। अभी तुमको फिजिक्स में 80% समझ में आएगा, बाकी सब समझ में आएगा जब तुम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, ये याद रखना। तुम बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए समझ ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देख रहे लो, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 1 में इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पे ये दोनों 2 1 जो है वो मीडियम है। अब इसको हम लोग एब्सोल्यूट फॉर्म में देखते लो, 2 1 रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 1 को देखते लो एब्सोल्यूट फॉर्म में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हो गया। मतलब कि तुम्हारा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, या ये क्या है, स्पीड, इसे होता है V से डिनोट किया होता है, ये हो गया। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर, यहाँ पे बोल रहा है इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5 एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33, तो फाइंड करो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हम क्या देखे, चलो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब इसी को स्पीड के फॉर्म में देखे चलो हम लोग, इसका उल्टा 1 को इधर लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही है। ये फॉर्मूला लोग को रट लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो, बाकी तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम G इज इक्वल टू 1.5, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाटर इज इक्वल टू 1.33, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या 1.5 डिवाइडेड बाई 1.33। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लोग, तो ये ऐसे होगा 115 बाई 133, यहाँ पे 2 प्लेस है तो इंटू 100, यहाँ पे 1 प्लेस है तो इसमें 10 आई है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 1.33 आंसर। अगर समझ में आया तो भाई इसे न्यूमेरिकल जल्दी बनाओ, अगर नहीं समझ में आया तो भाई सॉरी, मैंने अपने आप से जितना हो सका मैंने उतना किया, तो नहीं समझ में आया तो मेरे में कोई नहीं होगा, तो आप दूसरे टीचर से भी आप देख सकते हैं। भाई तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।